पहला नंबर, गुरु गीता है आपके पास? ये गुरु गीता का जरूर पाठ किया करो। इसमें 3 तरह के पाठ है, इसमें बड़ी चीजें समझ में आएगी। और इस ग्रंथ से बड़ा ग्रंथ इस संसार में नहीं है। भगवान कहता है, भगवान शिव कह रहे हैं कि इस संसार से गुरु गीता के समान कोई नहीं है। तो भगवान शिव कहते हैं कि जिसके अंदर गुरु भक्ति है उसकी माता धन्य है, उसका पिता धन्य है, उसका पिता धन्य है, उसका कुल धन्य है, उसके कुल में जन्म लेने वाले धन्य है, समस्त धरती माता धन्य है। ये जो श्री गुरुदेव की कृपा, जिसके ऊपर गुरुदेव की कृपा नहीं है वो गुरुदेव की बात को काट देंगे, समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। उसकी विद्या धन बल और भाग्य निरर्थक है, बेकार है। हे पार्वती, उसका पतन समझो, वो पतन है। और सदगुरुदेव ही भगवान है, धर्म ही गुरुदेव है। अतः गुरु में निष्ठा परम तप है, उसी से योग निष्ठ होता है। योग का जो निष्ठ हो रहा है, ये जो प्राणायाम है, ये आसन है, ये आसन है, ये योग नहीं है। योग निष्ठ का अर्थ है कि आपका परमात्मा के साथ एक होना। अब व्यायाम करेंगे, ये अच्छा है, फायदा करेंगे, लेकिन ये योग नहीं है, ये व्यायाम है। और व्यायाम अच्छी चीज है, इस अल्टीमेट मत मानो कि व्यायाम कर लिया अब आपने योगा कर लिया। योग योग का अर्थ है 1 + 1 2 योग हो गए। कृष्ण भगवान ने गीता में अनाहत योग, सत्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, अनंत अनंत योगों के बारे में बोला है, अनंत अनंत योगों के बारे में। तो योगों का जो मास्टर है वो भगवान शिव है। और ये जो मैं आपको आज योग कराने जा रहा हूं, इसमें जिसकी शिव के ऊपर, दुर्गा के ऊपर, गुरु के ऊपर निष्ठा है, वो आदमी को क्या मिलेगा इस योग से मैं बता नहीं सकता। दूसरा नंबर, गुरु की भक्ति से सर्वश्रेष्ठ कोई तीर्थ नहीं है, क्योंकि गुरु भक्ति से मन का बैल साफ होता है। मन के पार परमात्मा है, मन बुद्धि से परमात्मा समझ में नहीं आता। अन्य तीर्थ निरर्थक है, अन्य सब कुछ निरर्थक है। गुरुदेव के चरण कमल की सर्व तीर्थ में है, जिसके अंदर ऐसी श्रद्धा है उसी को ये योग समझ में आएगा। ये योग उसी के अंदर। और जिस व्यक्ति के अनेक जन्मों में किए हुए पुण्य हैं, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी, उनका गुरु का शरीर अभिवेक प्राप्त होता है। उनको प्राप्त कर व्यक्ति पुनः इस संसार के बंधन से नहीं बनता और संसार के सारे सुख उसको प्राप्त होते हैं। उसके जीवन में कोई बाधा नहीं आती। और सभी शास्त्रों का, द्वैत का, शास्त्र का उन्हें अवस्था नहीं पड़ती। ज्योतिष की, ज्योतिष ब्राह्मणों के पास जाओ, ब्राह्मण ठीक कहते हैं, वो गलती नहीं कहते। लेकिन जब ये गुरु के पास आ जाते हो तब आपको उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप जाओगे तो उसका वो लाल आपके ऊपर लाल लग जाएगा। कोई किसी की भी जरूरत नहीं। भगवान शिव इसमें कह रहे हैं, अब ये मोटा मोटा ये मान लो, अब जब ये भगवान कह रहे हैं कि ये पाठ कर लो, तो मरा हुआ आदमी भी खड़ा हो जाएगा 16 साल का। उसकी अगर आयु में लिखा है कि इस आदमी ने मरना है तो क्यों खड़ा होगा? इसका मतलब भगवान शिव मरे को जिंदा कर सकता है, वो ला को तोड़ सकता है। भगवान शिव के अब ये ला है कि यहाँ 10 बजे तक रहना है आपने। तो जिसका हाल है, अगर वही सेवादार है, वो कहेगा कोई ला रही है, तुम सारा रात बैठे रहोगे। ऐसे भगवान शिव का जो पाठ करता है उसके लिए कोई ला नहीं है, कोई नियम नहीं है, कुछ भी, वो कुछ भी बन सकता है, वो कुछ भी उसके द्वारा किया जा सकता है। उसके द्वारा भगवान कुछ भी कर सकता है। जैसे गिलास खाली है तो खाली गिलास में आप पानी डाल दो, दूध डाल दो, कुछ भी डाल सकते हो। एक व्यक्ति भरा हुआ है, वो अपने दिमाग में खाली नहीं करता। 8 चीजें हैं, 8 चीजों को अगर आप समझे भगवान की चीज को बार बार, कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, हमारा मन, बुद्धि और अहंकार, ये परमात्मा को नहीं जान सकते, ये गुरु के रहस्य को नहीं जान सकते, ये आपको निरोगी नहीं होने देंगे, ये आपकी समस्या का समाधान नहीं होने देंगे। ये हमारा होना अकड़ है, हमारी अकड़। जैसे हमारे में मैल लगी तो मैल हम ही उतारेंगे ना। हमारा शरीर गंदा हो गया तो कौन उतारेगा? हमारे कपड़े गंदे हो गए कौन उतारेगा? तो ये जो जब भगवान कह रहे हैं कि मन, बुद्धि, अहंकार ये अपरा प्रकृति है, जड़ है, निकृष्ट है मेरी, ये परा को नहीं जान सकते। तो हम अपने मन पे बिलीव करते हैं, हमारे बनने का,
हम मानेंगे, बनने का नहीं मानेंगे। ये मनी तो समझेगा नहीं। इस मन को बन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कार्य रास। जो मन सतगुरु के चरणों में बेचेगा, वर के चरणों को दे दे। अपना मन ही देना ना, बुद्धि देनी है ना। मन बुद्धि देने से ही ऐसे अदृश्य लोक के दर्शन होंगे आपको पूरे जगत के दर्शन होंगे सारे। समस्या का रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है, गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको गीता का, रामायण का वो दृश्य समझ आ जाएगा जो भगवान ने अर्जुन को 11वें अध्याय में बताया था, सारा एकदम। भगवान साहब बोला, अर्जुन कहता है मैं तुम्हारे दिव्य रूप को देखना चाहता हूँ। भगवान कहता है इस दिमाग से, मन से, बुद्धि से नहीं देख सकता, तू समर्पित हो जा, मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूँ। फिर भगवान ने दिव्य नेत्र दिए। जो सच में समर्पित होगा, मैं वेद से नहीं मिलता, मैं ब्राह्मणों से नहीं मिलता, मैं उसे पार हूँ। जब आपको गुरु मिल जाए और पाठ मिल जाए, तब आप किताबों को साइड में रख देना। जब तक नहीं गुरु मिला, तब तक आप किताबों से आपको ज्ञान मिलेगा, अनुभव मिलेगा, ग्रंथ मिलेगा। गुरु मिलने के बाद ग्रंथ को मत देखना, छोड़ देना। किताबों को, दिमाग को छोड़ देना। नेट में क्या बोला, उसने ओम बोला, वो जिसने ओम बोला एक बार उसका काम हो गया, बाद में डबल विवाह हो जाएगा। उसका दोष आपको लगेगा, सुनाने वाले को लगेगा। जो सिद्ध किया हो